नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इसमें सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इनमें से किस राज्य की जो सीमा है ये राजस्थान से नहीं मिलती है। बताइए किस राज्य का बॉर्डर राजस्थान से नहीं मिलता है। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये ऑप्शन हैं आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी को गुड मॉर्निंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है निम्न में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से नहीं मिलती है। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महाराष्ट्र। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है ये राजस्थान से नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन तीनों राज्यों का बॉर्डर राजस्थान से मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, ए करेक्ट आंसर होगा आपका। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को भारत में पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। कालबेलिया, घूमर, पनियारी, ये सभी राजस्थान के फोक डांस हैं। और राजस्थान का जो बॉर्डर है ये पाकिस्तान देश से मिलता है। सभी लोग इसका आंसर याद रखिएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राजस्थान है इसका बॉर्डर किस देश के साथ मिलता है। तो आप लोग याद रखिएगा, पाकिस्तान देश के साथ मिलता है। वर्तमान में राजस्थान की अगर आपसे पूछा जाए मुख्यमंत्री कौन है तो आप लोग याद रखिएगा, भजन लाल शर्मा वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। ये करंट का क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। महाराष्ट्र करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है। एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा, सिलोन। श्रीलंका का पुराना नाम है, प्राचीन नाम है। बताइए श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है। भारत और जो श्रीलंका है इसके बीच जल संधि है, वैसे पाक स्टेट के नाम से जाना जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। बताइए श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वॉलीबॉल। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, श्रीलंका का नेशनल स्पोर्ट वॉलीबॉल है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। सभी को गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली सुबह 8 बजे आपकी क्लास होती है, तो डेली सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिए। सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो केरल की नाव दौड़ है ये किस त्योहार की विशेषता है। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ओणम। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, केरल की नाव दौड़ ओणम त्योहार की विशेषता है। ओणम करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओणम मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग याद रखिएगा, केरल से संबंधित है।
जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा आपका। गुड मॉर्निंग। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वनस्पति घी निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हाइड्रोजन। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा वनस्पति घी निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, सी करेक्ट आंसर है आपका। बहुत अच्छे, गुड। इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसमें से कौन सा युग्म सही है। आपको सही युग्म का चुनना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चंबल, नर्मदा, एक तरफ आपको सहायक नदी दी गई है और दूसरी तरफ मुख्य नदी दी गई है। बताइए इसमें से कौन सा युग्म सही है। चंबल, नर्मदा, सोन, यमुना, मानस, ब्रह्मपुत्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसमें से कौन सा युग्म सही है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों। अब देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा केवल 3। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। केवल 3 सही है क्योंकि दोस्तों जो मानस है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो ए करेक्ट आंसर होगा। केवल 3 सही है। बाकी देखिएगा चंबल किसकी सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी चंबल है, आप लोग याद रखिएगा। सोन ये किसकी सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी सोन है। इनके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। तो अब आप लोग याद रखिएगा चंबल यमुना की सहायक नदी है, सोन गंगा की सहायक नदी है, मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। सभी लोग जल्दी से इसका आंसर करिएगा। बताइए भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। बरेली, मथुरा, करनाल, पटना, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बरेली। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के बरेली में, सभी लोग याद रखिए उत्तर प्रदेश के बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान स्थित है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा और सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड, इस बार आप सभी के राइट आंसर है। बहुत अच्छे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य क्या है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना। यह तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य है धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए 50 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आरबीआई गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो 50 रुपए का नोट होता है इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आरबीआई गवर्नर।
यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। जो रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं, उनके हस्ताक्षर होते हैं 50 रुपए के नोट पर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है, आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इनमें से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इनमें से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। घाघरा, ताप्ती, मांडवी, रावी। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइएगा। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, घाघरा। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। जो घाघरा नदी है ये उत्तर प्रदेश में बहती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ए करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा। मांडवी करेक्ट आंसर नहीं होगा। जो मांडवी नदी है इसके किनारे आप लोग याद रखिएगा गोवा की राजधानी पणजी बसी है, सभी लोग याद रखिएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा आपका। घाघरा नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी टॉप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछे जाएंगे, जीके के। सभी लोग ध्यान से देखिएगा, क्लास स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए क्लास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, आर्टिकल 14। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 14 है ये रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। बी करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। ए करेक्ट आंसर इसका नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 14 सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये दिवस से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। 20 अप्रैल, 17 मई, 29 सितंबर या फिर 9 दिसंबर। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, 17 मई को। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। 17 मई को प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिवस से संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो 17 मई को प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। डेली इसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइए निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत से बाहर होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसमें से कौन सी नदी का उद्गम भारत से बाहर होता है। ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, नर्मदा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
चलिए सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा ब्रह्मपुत्र। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम तिब्बत से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। भारत के अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को देहंग के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, गंगा यमुना नर्मदा इन सभी का उद्गम भारत में होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 21 वर्ष। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 30 वर्ष। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन आपसे एक और पूछा जा सकता है। आपसे पूछ सकते हैं कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो आप लोग याद रखिएगा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, 25 वर्ष। गुड मॉर्निंग। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोनों परीक्षा में पूछे जाते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर करिएगा 14 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए 13 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। देखिए पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 फरवरी को, कब, 13 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सभी लोग इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों के बारे में सभी लोग याद रखिएगा। अभी आपको बताना है जो राष्ट्रीय महिला दिवस है 13 फरवरी को किसकी याद में मनाया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सरोजिनी नायडू। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू की जयंती पर प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। अब सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। सरोजिनी नायडू ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने 1925 में 1925 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कानपुर में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ ही आप लोग याद रखिएगा, आगे चलकर ये भारत की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी। किस राज्य की बनी थी। उत्तर प्रदेश की बनी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरोजिनी नायडू संबंधित जो परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं, इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। आप लोग याद रखिए। चलिए अभी इसका आंसर करिएगा 15 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार द्वारा दिया जाता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो तानसेन सम्मान है किस राज्य की सरकार द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों,
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा मध्य प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, गुड, सभी ने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, किसके दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू हुई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, आप लोग स्टडी पर फोकस कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन इतिहास से संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गयासुद्दीन बलबन। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, गयासुद्दीन बलबन के दरबार में सिजदा और पौबोस की प्रथा शुरू हुई थी। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी ने राइट आंसर दिए हैं। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। अब देखिएगा, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फारसी त्योहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा, बलबन ने फारसी त्योहार नवरोज का प्रवर्तन किया था। सभी लोग इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, अभी इसका आंसर करिएगा 17 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर करिएगा 17 के लिए। बताइएगा नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इंग्लिश। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है नागालैंड जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब आप लोग बताइएगा जल्दी से, नागालैंड की राजधानी क्या है। सभी लोग इसका आंसर करिए कमेंट में। बताइए नागालैंड की राजधानी क्या है, क्योंकि राजधानी संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। बताइए नागालैंड की राजधानी क्या है। आरुषि वेरी गुड, सुशोभित वेरी गुड, रिंकू अभी वेरी गुड, विक्रम आर एस रानी, ईसु, सालू संतोष, शुक्ला, उदय, सभी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड नवल, बहुत अच्छे, आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो नागालैंड है इसकी राजधानी कोहिमा है। सभी लोग इसे याद रखिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। रितेश, मुस्कान, शिव कुमारी, वेरी गुड, सभी करेक्ट आंसर हैं। आकांक्षा, विनय, वेरी गुड। चलिए अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। बताइए साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 1954, 1956, 1907, 1980। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैसे ये वाला जो क्वेश्चन है यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1954 में। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। बताइए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सभी लोग इसे याद रखिएगा। चलिए अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 10 टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 10 टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता उसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, और जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाते हैं उसे भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, खुशवंत सिंह।
यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक खुशवंत सिंह ने लिखी है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है उसका नाम क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2006 की परीक्षा में पूछा गया था, बिल्कुल इसी प्रकार से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है उसका नाम क्या है। पारा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड। डेली सुबह 8 बजे आपकी क्लास होती है, डेली सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मरकरी। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, मरकरी एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है। चलिए इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है, ये आपसे पूछा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मलेशिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, डेनमार्क। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर कैस का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए भूमि किसका निःशुल्क उपहार है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो भूमि है ये किसका निःशुल्क उपहार है। राजा, प्रकृति, सरकार या फिर मनुष्य का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकृति का। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिए, भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है, तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। सभी लोग बताइएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लाल बहादुर शास्त्री। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। सी करेक्ट आंसर होगा आपका, लाल बहादुर शास्त्री। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री थे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, 1965 में, 1965 में जब भारत का युद्ध हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा ही जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, उस समय भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। लाल रंग का उपयोग खतरे के संकेतों के लिए किया जाता है क्योंकि। अब ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। गुड, वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इसका जो प्रकीर्णन होता है ये कम होता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है खतरे के संकेतों के लिए, तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसका प्रकीर्णन अधिकतम नहीं होता है, कम होता है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका, इसका प्रकीर्णन कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए पर्थ कहाँ का नगर है, ये कहाँ पर है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए पर्थ कहाँ पर है। चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यूएसए, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पर्थ कहाँ का शहर है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा ऑस्ट्रेलिया। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, पर्थ ऑस्ट्रेलिया का शहर है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप लोग याद रखिएगा कैनबरा है। परीक्षा में पूछ लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, तो आप लोग याद रखिएगा कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मेलबर्न ये कहाँ का शहर है? तो आप लोग याद रखिएगा जो मेलबर्न है ये भी ऑस्ट्रेलिया का शहर है। इसके साथ ही सिडनी ये भी ऑस्ट्रेलिया का शहर है। तो इनके बारे में याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कुछ हैं जो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इनमें से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? बताइए इनमें से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है? वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा राजस्थान। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर राजस्थान शेयर करता है, यही करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर है। 26 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिएगा 27 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 1577 में अमृतसर की स्थापना किसने की थी? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करिए। बताइए 1577 में अमृतसर की स्थापना किसने की थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, जो अमृतसर है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1577 में हुई थी। सभी लोग इसे याद रखिएगा। अमृतसर कहाँ का शहर है? पंजाब का शहर है। परीक्षा में पूछा जाता है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? सभी लोग याद रखिएगा, जो स्वर्ण मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है पंजाब में, अमृतसर में। सभी लोग याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा गुरु रामदास। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा 1577 में अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। गुरु रामदास करेक्ट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए किसे रूप ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए किसे रूप ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं? तिब्बत का पठार, दक्षिण भारत का पठार, राजस्थान का पठार, अमेरिका का पठार। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए रूप ऑफ द वर्ल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तिब्बत का पठार। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा तिब्बत का पठार, इसे रूप ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 29 के लिए आंसर करिएगा। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, बताइए कौन सा है? तो सभी लोग इसका आंसर करिएगा। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी संसार का कौन सा है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, किलायू, फ्यूजियामा, कोटोपैक्सी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, किलायू। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा किलायू ये कहां पर है? अमेरिका में स्थित है और ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मेड़ी खेड़ा बांध किस नदी के ऊपर बना है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो मेड़ी खेड़ा बांध है ये किस नदी पर बना है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सिंध नदी पर। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा मेड़ी खेड़ा बांध सिंध नदी पर बना है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। अब पूछ सकते हैं आपसे कि किस राज्य में स्थित है?
तो आप लोग याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश में है और ये सिंध नदी पर स्थित है, मेड़ी खेड़ा डैम। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिए, बी करेक्ट आंसर है। 31 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए दोस्तों, श्वेतांबर और दिगंबर ये किस धर्म से संबंधित हैं। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। श्वेतांबर और दिगंबर ये किस धर्म से संबंधित हैं। बताइए इसका राइट आंसर। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, जैन धर्म से। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित हैं। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। गुड। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है। इसका आंसर करिए। न्यूयॉर्क, लुसाका, हरारे, ओटावा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हरारे। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। वेरी गुड, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए युमथांग वैली किस राज्य में स्थित है। नागालैंड, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। युमथांग वैली किस राज्य में स्थित है। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सिक्किम। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिक्किम। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। तो आप लोग याद रखिएगा, युमथांग घाटी सिक्किम में स्थित है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अमोनिया का। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। 34 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 35 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है। जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है। बताइए करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत के महान्यायवादी से, अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब भेजा गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा आर्यभट्ट है। बताइए इसे अंतरिक्ष कब भेजा गया था। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 19 अप्रैल 1975 में। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, 19 अप्रैल 1975 में आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में भेजा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 36 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है इसे कब शुरू किया गया था। 2010 में, 2008 में, 2014 में या फिर 2016 में।
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 2016 में। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा 2016 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को शुरू किया गया था, आरंभ किया गया था। तो डी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग सभी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है। आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ लेते हैं भारतीय बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है। सभी लोग याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इन्होंने 1928 में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और ये भारत के पहले गृह मंत्री थे। इसके साथ ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है द्रव, गैस, ठोस या फिर एक घोल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, द्रव। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। जो कुकिंग गैस होती है ये सिलेंडरों में द्रव के रूप में होती है। करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन आपको दिए गए, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किसने चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, मनमोहन सिंह ने चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करिए। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 5। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसे याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में, अगर आपसे पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो आप लोग याद रखिएगा 5 हैं। कौन कौन से हैं। रसिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए। इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अपना देश भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि भारत इसका स्थायी सदस्य देश है या नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत इसका स्थायी सदस्य देश नहीं है। इसमें 5 सदस्य देश हैं, चाइना और ये रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंडिया फॉर इंडियंस किताब को किसने लिखा है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इंडिया फॉर इंडियंस किताब को किसने लिखा है, इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सी आर दास। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, सी आर दास ने इंडिया फॉर इंडियंस किताब को लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिएगा 43 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एच जे कनिया। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, एच जे कनिया सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। अब पूछ सकते हैं आपसे वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा, डी वाई चंद्रचूड़
ये वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, सभी लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं तो ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हरगोविंद खुराना। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, हरगोविंद खुराना ये एक इंडियन साइंटिस्ट थे और इन्होंने जेनेटिक कोड की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए रानी की वाव ये कहां पर स्थित है? सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए रानी की वाव कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुजरात। मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा, रानी की वाव ये गुजरात में स्थित है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आपको बताना है। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड का गठन उत्तर प्रदेश से अलग होकर कब हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा, 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ था, उत्तर प्रदेश से अलग होकर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वर्तमान में उत्तराखंड के आपको मुख्यमंत्री बताने हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पुष्कर सिंह धामी। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, पुष्कर सिंह धामी ये वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ममता बनर्जी वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। तो इन तीनों ऑप्शन के बारे में याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, पुष्कर सिंह धामी ये वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 27 सितंबर को। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो डी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस को पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चंपा। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। बस ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। तो डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा। 49 के लिए आंसर करिए। बताइए विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 4 फरवरी को। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, 4 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। बी करेक्ट आंसर है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा, 2 फरवरी को क्वेश्चन पूछा जाता है
अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? वेटलैंड डे। तो आप लोग याद रखिएगा ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के बारे में याद रखिएगा। 65 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सी के नायडू कप किस खेल से संबंधित है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए सी के नायडू कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सी के नायडू कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रिकेट। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा जो सी के नायडू कप है ये क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। क्रिकेट करेक्ट आंसर है इसका, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जमशेदपुर है ये किस नदी किनारे बसा है? स्वर्ण रेखा, यमुना, चंबल या फिर नर्मदा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा है? सभी लोग इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वर्ण रेखा। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। पूछ सकते हैं आपसे ये कहाँ का शहर है, तो आप लोग याद रखिएगा ये झारखंड का शहर है। सभी लोग ये भी याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा 52 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्री थ्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए जो फ्री थ्रो शब्द है ये मुख्यतः किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्री थ्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बास्केटबॉल। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा फ्री थ्रो खेल बास्केटबॉल से संबंधित है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर है आपका। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सोने का लैटिन नेम क्या होता है? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए सोने का लैटिन नेम क्या होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग सभी को। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑरम। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा सोने का लैटिन नेम ऑरम होता है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसीलिए सोने को AU से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकते हैं आपसे कि सोने का रासायनिक संकेत क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा AU से रिप्रेजेंट किया जाता है अर्जेंटम। ये चांदी का लैटिन नेम होता है, चांदी को AG से रिप्रेजेंट किया जाता है क्यूप्रम। कॉपर का लैटिन नेम होता है क्यूपर, कॉपर को CU से रिप्रेजेंट किया जाता है फेरम। ये आयरन का लैटिन नेम होता है, लोहे का लैटिन नेम होता है क्या? फेरम। तो इसीलिए आयरन को FE से रिप्रेजेंट किया जाता है। चारों ऑप्शंस के बारे में याद रखिएगा, चारों से परीक्षा में इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। सभी लोग इसे याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए शिक्षा किस सूची का विषय है? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए शिक्षा किस सूची का विषय है? जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, समवर्ती सूची का। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। बताइए किस अनुच्छेद में है? करंट अफेयर्स की भी आपकी क्लास होगी। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी, 51A। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा जो 51A है इसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों। चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए FBI किस देश की गुप्तचर संस्था है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो FBI है ये किस देश की गुप्तचर संस्था है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करिएगा। चाइना, पाकिस्तान, इजराइल या फिर USA? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, USA। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा अमेरिका की गुप्तचर संस्था है FBI।
तो डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। 57 के लिए आंसर करिएगा। बताइए स्लीप पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए स्लीप पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा क्रिकेट। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा स्लीप पॉइंट शब्द क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा आपका। 58 के लिए आंसर करिएगा। बताइए नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए जो नाथुला दर्रा है ये किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सिक्किम। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा आपका। अभी इसका आंसर करिएगा 59 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए कजरी कहाँ का फोक डांस है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए जो कजरी है ये कहाँ का लोक नृत्य है? कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा उत्तर प्रदेश का। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा कजरी उत्तर प्रदेश का फोक डांस है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऐसे आप लोग याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का फोक डांस है कजरी। तो डी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दी रोड अहेड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? डेली सुबह 8 बजे आपकी क्लास होती है तो डेली सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अगली क्लास आपकी शाम को 3 बजे होगी, हिंदी क्लास होगी। अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दी रोड अहेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा विल गेट्स। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा। दी रोड अहेड नामक पुस्तक विल गेट्स ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। विल गेट्स ये अमेरिका के एक बिजनेसमैन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए विद्युत विभव कैसी राशि है? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए विद्युत विभव कैसी राशि है? इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अदिश राशि। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा विद्युत विभव एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऐसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 62 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ स्थित है? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, देवप्रयाग, प्रयागराज। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी देवप्रयाग में। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा देवप्रयाग में स्थित है भागीरथी और अलकनंदा का संगम। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। ये देवप्रयाग कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा। 63 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सभी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ज्योतिबा फुले। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। अभी इसका आंसर करिएगा 64 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए पारादीप पोर्ट कहाँ स्थित है? ये बंदरगाह है, प्रसिद्ध बंदरगाह है। बताइए किस राज्य में स्थित है? वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर ओडिशा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा ओडिशा में। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा पारादीप पोर्ट ओडिशा में स्थित है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए हर्षवर्धन किससे हार गए थे? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए हर्षवर्धन किससे हार गए थे? हर्षवर्धन ये वर्धन वंश के एक शासक थे।
इन्होंने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। बताइए ये किससे हार गए थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पुलकेशिन द्वितीय से। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। पुलकेशिन द्वितीय से हार गए थे, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। नर्मदा नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर है आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी ने इस बार राइट आंसर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे, इस बार आप सभी के राइट आंसर है। गुड। तो डेली सुबह 8 बजे आपकी ये वाली क्लास होती है, सभी लोग डेली लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया जीके का, जिसमें आपके 65 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अगली क्लास आपकी होगी शाम को 3 बजे, हिंदी क्लास होगी, सभी लोग उसे ज्वाइन कीजिएगा। गुड। चलिए, पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।